रूप चलाते हैं किसी के, एक के रूप चलाएंगे, मान लीजिए एक के हमें रूप चलाने हैं, ठीक है ना, यानी 1 ON1, इसके हमें रूप चलाने हैं एकम के। तो एकम का मतलब है कि आपको तीनों लिंगों में रूप नहीं चलते, सॉरी तीनों वचनों में रूप नहीं चलते, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। याद रखना इस बात का, कभी भी संख्या के जब रूप चलाते हैं तो वो वचनों में न होकर के वो किस में होते हैं, लिंगों में परिवर्तन होते हैं। क्योंकि एक को हम द्विवचन नहीं बना सकते। द्विवचन कब बनता है, जब वो दो हो जाते हैं। तो दो में दो के रूप चलेंगे, बहुवचन में तीन के रूप चलेंगे। तो एक का एक वचन में ही रूप चलेगा, द्विवचन में रूप कभी नहीं बनेगा। कभी भी आप इस बात को ध्यान रखना है। एक का अब तीनों लिंगों में, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में इनके रूप चलाएंगे। देखिएगा तीनों लिंगों में कैसे चलेंगे। पहले हम पुल्लिंग में एक के लिखते हैं, तो एक प्रथमा में एक, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये विभक्ति है। इन विभक्तियों में एक, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्य, सॉरी एकस्मात्, पंचमी में एकस्मात्, फिर षष्ठी में एकस्य और एकस्मिन्। अब आप कहोगे कि सर इनकी जरूरत कहां पड़ रही है। जब हम किसी विशेषण विशेष्य में प्रयोग करते हैं, जैसे एक गांव में, तो गांव में कौन सी विभक्ति हुई, सप्तमी विभक्ति। तो एकस्मिन् ग्रामे, एक बालक के द्वारा, एकेन बालकेन। उसी तरह से स्त्रीलिंग में देखिएगा, एका, एकाम, एकया, एकस्यै। देखिए यहां पे म, यहां पे य, बस इतना अंतर है। फिर षष्ठी और पंचमी और षष्ठी सेम रहेगी, एकस्याः, एकस्याः और एकस्याम। याद करने का आसान तरीका है, एकस्याः एकस्या लगातार है और उसके अंदर बाद में विसर्ग हटा करके म जोड़ दीजिए, सप्तमी बन जाएगी एकस्याम। नपुंसकलिंग देखिएगा, एकम, नपुंसकलिंग में दोनों सेम रहते हैं, एकम एकम फलम फलम की तरह। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक ये किसके अनुसार चलेंगे, पुल्लिंग के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार हो जाएंगे, पुल्लिंग के अनुसार। यानी यहां से फिर ये रूप देख लीजिए, ये तृतीया से लेकर के सप्तमी तक ये रूप यहां पर आ जाएंगे सारे के सारे। तो इस प्रकार से एक के तीनों लिंगों में रूप बनते हैं और ये विशेषण विशेष्य में बहुत ही आवश्यक है। आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और वहां पे हम बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। पुल्लिंग का वहां पे शब्द दिया जाता है, संज्ञावाचक शब्द, और हमें जब गिनती लिखनी होती है उसकी, तो हम उसको स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में बना करके आ जाते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखिए और अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू।